हल्द्वानी में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनीस गौड़ का भव्य स्वागत। बोले, अल्पसंख्यक समाज को मुख्यधारा से जोड़ना हमारा संकल्प। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनीस गौड़ का पहली बार हल्द्वानी आगमन हुआ, जहां उनका इसरार हुसैन प्रदेश कोषाध्यक्ष के निवास स्थान पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। फूलमाला और नारों से गूंजते माहौल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का जोशपूर्ण अभिनंदन किया। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। अनीस गौड़ ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का लक्ष्य समाज के हर वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र को धरातल पर उतारना ही हमारा मिशन है। गौड़ ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज अब देश की तैराकी में पीछे नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपनी मजबूत भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर भाजपा के कई स्थानीय पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद रहे। सभा के दौरान भाजपा की नीतियों और योजनाओं पर चर्चा की गई तथा समाज में आपसी भाईचारे और एकता का संदेश देने का आह्वान किया गया। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से अपने केंद्रीय, अपने प्रदेश नेतृत्व का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र भट्ट जी का, अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का, महामंत्री संगठन अजय कुमार जी का, अपने निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन जी का, सबका आभार और अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूं। और अध्यक्ष बनने के बाद ये मेरा माननीय अध्यक्ष जी के साथ कुमाऊं मंडल का 2 दिवसीय कार्यक्रम था, जो जसपुर से शुरू होकर कल बनबसा हमने रात्रि विश्राम किया था। उसके बाद सुबह 2 कार्यक्रम और किए और अभी हल्द्वानी में कार्यक्रम था अपने प्रदेश के कोषाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के इसरार अहमद जी के आवास पर। यहाँ पर हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, आगामी योजना पर चर्चा की, पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम दिए गए हैं उन्हें हम किस प्रकार सफल कर सकते हैं उस पर विचार विमर्श किया। और जो पार्टी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत संकल्प का जो नारा दिया है, जिसमें हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी, हम उस संकल्प के साथ अपने समाज के बीच में जा रहे हैं ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर हो। उसके विषय पर भी हम अपने समाज के बीच में चर्चा कर रहे हैं। हमें आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी को अपनाना है। और दूसरे राजनीतिक दलों ने हमारे समाज के बीच में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक खाई पैदा करने का काम लगातार सन 1947 से आज तक किया जा रहा है। और मुसलमान भाइयों को, मेरे अल्पसंख्यक समाज के खासतौर से मुसलमान भाइयों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। उन सारे विषयों को लेकर हम अपने समाज के बीच में जा रहे हैं। उस भ्रांति को जो खाई है उसे पाटने का हम काम कर रहे हैं। मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी जो निवर्तमान है उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि वो लगातार अपना, उनका 2 टर्म्स का कार्यकाल रहा है प्रदेश अध्यक्ष का। 2 टर्म्स में उन्होंने प्रत्येक विधानसभा के अंतिम छोर तक वो पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया है। उन्होंने जो काम शुरू किया है उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने प्रदेश नेतृत्व को कि जिस उद्देश्य से, जिस आशा अपेक्षा से उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ताओं को इतने बड़े जिम्मेदारी से उन्होंने दी है, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से उनकी आशा अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे और जो समाज में भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को दूर करेंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस नारे के साथ हम अपने समाज के बीच में जाएंगे। और जिस प्रकार की योजनाएं केंद्र की हों, वो चाहे हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी के द्वारा संचालित हो, उन तमाम योजनाओं का लाभ मेरे समाज के लोग ले रहे हैं। उन योजनाओं के बारे में अपने समाज के लोगों को बताएंगे, जागरूकता पैदा करेंगे। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार पूर्व में भी वो भ्रांतियां धीरे धीरे दूर हुई है और लोग हमारे समाज के जागरूक हो रहे हैं। और विकास की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद एक आह्वान किया था कि हम चाहते हैं कि मुसलमान के बच्चे के एक हाथ में कुरान पाक हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, वो भी मुख्य धारा से जुड़े। तो हम यही आह्वान कर रहे हैं कि सबसे पहले हमारे समाज में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो और वो तमाम भ्रांतियां दूर हो। मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से अपने लोगों का, कि उन्होंने पूरी गर्मजोशी के साथ जहां जहां हम जा रहे हैं पूरी जोश मुस्तक़ा के साथ और पूरी गर्मजोशी के साथ वो स्वागत कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। पुणे प्रदेश नेतृत्व का आभार, अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी का
संगठन विस्तार निरंतर 3 साल में होता है और 3 साल के बाद नए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है। उसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अनीश गौड़ जी, जो हमारे साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष और महामंत्री और विभिन्न पदों पर रहकर इन्होंने काम किया है, और निश्चित रूप से एक सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मैं इस विश्वास के साथ कि अल्पसंख्यक समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जिसको आज़ादी से लेकर 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने बांटों की राजनीति की है, और हमने प्रत्येक विधानसभा में अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने का काम किया है। अल्पसंख्यक समाज निरंतर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि देश के 140 करोड़ देशवासियों, तो निश्चित रूप से 140 करोड़ देशवासियों तक हमारी सरकार आज काम कर रही है। और जैसा कि सरकार निरंतर का प्रयास है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, अंतिम पायदान में बैठा व्यक्ति, जिसके खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, रहने के लिए मकान नहीं था, जिसको कांग्रेस पार्टी ने कभी उसको देखा ही नहीं, उसको आज 140 करोड़ देशवासियों को निरंतर 11 साल में नरेंद्र मोदी जी ने उसको योजनाओं से लाभ दिलाया है। और आज मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में हर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। संगठन का विस्तार है और निरंतर ये विस्तार चलता रहेगा। सब पदाधिकारियों को जिम्मेदारी मिलेगी। 2027 हमारा मिशन है, अब की बार 60 पार का नारा है। अल्पसंख्यक समाज की क्या भूमिका रह सकती है, इसको लेकर के हम गली गली, मोहल्ले में, बूथ पर, शक्ति केंद्र पर, मंडल पर, जिले में जाकर अल्पसंख्यक समाज को जोड़ेंगे। और निश्चित रूप से 60 पार का जो नारा है, भारतीय जनता पार्टी की फिर तीसरी बार सरकार बनेगी, इसी लक्ष्य के साथ समाज के बीच में जाकर भारतीय जनता पार्टी को मतदान कराने की अपील कर रहे हैं।